नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 39। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सरोज देवी कहती है, असल में हम लोग लोकतंत्र को लेकर बहुत से बातें करते हैं, मगर लोकतंत्र के सही परिभाषा को बहुत से लोग नहीं जानते। यहाँ पर यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश के कर्णधार लोग भी नहीं जानते। तभी तो हम सभी छोटे बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों को खिलौने पकड़वाने पर चुप हो जाते हैं। हमारे देश को विश्व गुरु बनवाने के लिए बहुत से परिवर्तन लाने होंगे। एक तरफ जहां जनता के सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम करने होंगे, वहीं विश्व भर के बहुत से देशों में सामाजिक सुरक्षा पर हो रहे कार्यक्रम को हमारे यहाँ पर भी लागू करने होंगे। जिस देश में आज भी सामाजिक स्तर जनता के महीने की 3-4 हजार रुपया के आमदनी पर खड़ी हो, जिस देश में बेरोजगार युवा नौकरी के बदले बेरोजगारी भत्ता लेकर खुश हो और अपना बेरोजगार होने की गुस्सा व्यक्त करने के लिए कभी तो सरकार को कोसता है तो कभी अपने माता पिता से लड़ते हैं। नौकरी के उम्मीद में बैठे बैठे उम्र बीतने लगे हैं, उनके शादी ब्याह अटका हुआ है। लड़की वाले नौकरी सुधा लड़के के खोज में परेशान रहते और धीरे धीरे उसकी भी शादी करवाने की उम्र पार कर जाती है। उन्हें अपने बेटी के लिए उचित वर नहीं मिलता, जब मिलता तो बेटी भी ओवर एज हो जाती है। ऐसे में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाती है, क्योंकि अधिकतर लड़के या तो बेरोजगार है या तो कोई छोटा मोटा धंधा करके अपनी पेट भरने की जुगत में लगे हुए हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के ऑनलाइन व्यवसाय के खातिर छोटे छोटे दुकानदार चोट खाकर घर पर बैठ गए और अपने भाग्य को कोस रहे हैं। आखिर में गलत रास्ते पर चलते हुए रात या दिन को चोरी करते हुए पकड़े जाते और दिन ब दिन क्राइम के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। जिस देश में महिलाओं पर अत्याचार और व्यभिचार होती है, उसे विश्व गुरु होने में और भी हजारों साल लग जाएंगे। हालांकि बहुत से लोग इस पर सहमत नहीं होंगे, मगर थोड़ी गहराई से सोचा जाए तो हमें विश्व गुरु बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। केवल जबरदस्ती गला फाड़कर चिल्लाने भर हमारे देश विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। उसके लिए बहुत से काम करने होंगे। सरोज देवी के कहे बातों को समर्थन करते हुए वीणा मौसी कहती हैं, आपने ठीक कही है, मगर हम लोग तो उधारी करके ही खाने को अपनी महानता समझते हैं। हमारे विचार में उधारी करके बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल, मोनोरेल की सपना देखने भर में ही हमारे देश विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसे में सरोज देवी कहती है, हाँ बहन, तुमने ठीक कही है, मगर हमें बड़ी बड़ी बातें करने से पहले यह सोचकर देखने की आवश्यकता है कि जिस देश के ऊपर अरबों खरबों रुपया कर्ज है, हमें अपने फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देश के कर्णधार लोग सलाह देते हैं कि लोगों को 14 घंटे काम करना चाहिए, जब कामकाज ही नहीं है तो क्या 14 घंटे चोरी और गलत कामों में लिप्त रहेंगे। कहने को तो महीने भर में 3-4 हजार रुपया एक परिवार के लिए काफी है। जिस देश में बड़े पैमाने पर नेताओं ने लाखों रुपया के सूट और कपड़े दिन में 10 बार बदली करते हुए पहनते हैं, क्या यही हमारी विश्व गुरु होने की पैमाना है, जहां पर देश भर के 90% पैसा कुछ सीमित लोगों के जेब में है, वह देश तो विश्व गुरु बनेगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।